जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। आज हम द हिंदू में जो कल की न्यूज़ थी जुलाई 21 2025 मंडे के दिन, उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहे थे उसमें से एक आर्टिकल पिक करने वाले हैं और उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन यूपीएससी इन फ्यूचर जो मेंस का एग्जाम है उसमें पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा वो आर्टिकल है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 6 पेज पे मूव करते हैं। ये दिल्ली का एडिशन है। इसमें जो 6th पेज पे जो फ्रंट पे आर्टिकल है, रिफॉर्म्स कैन नॉट विद एविएशन सेफ्टी इज एट स्टेक। ठीक है, तो जो सिविल एविएशन हमारे जो है उसमें सेफ्टी की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा काफ़ी हादसे अभी अहमदाबाद में जो एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है उसके चलते, और काफ़ी आपने अगर वीडियोस में भी देखा होगा अलग अलग जो अदर कंट्रीज़ हैं उनमें भी यही जो इशू है सिविल एविएशन सेफ्टी वाला, वो काफ़ी हाईलाइट है। तो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछने की संभावना है इस साल 2025 एग्जाम के लिए और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। Despite multiple stakeholders in the aviation sector, a robust safety culture remains elusive. Explain the causes and suggest institutional reforms. ऐसा क्वेश्चन आपको जीएस सेकंड पेपर में देखने को मिल सकता है 250 वर्ड्स में, जो आने वाले मेंस के एग्जाम है उसमें। सेकंड में ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि जो गवर्नेंस टॉपिक है उसके साथ ये लिंक है, और जीएस 3 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक है उसमें, और जो डाइजेस्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर ये क्वेश्चन लिंक करता है। ठीक है, आप भी ऐसी एक जो यूपीएससी प्रैक्टिस के लिए जो रफ जो कॉपी है वो मंगा लीजिएगा। हम डेली आंसर लिखने वाले हैं, तो क्योंकि डेली लिखने वाले हैं तो अगर हम एक मंथ में अगर 25 डे भी हम लेक्चर करते हैं तो एक महीने में आपके जो 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो एडिटोरियल्स न्यूज़ में रहे हैं वो कवर होंगे। साथ ही साथ आपका जो कंटेंट है वो भी बिल्ड होता रहेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज होगा। अगर आप 10th मंथ तक इस लेक्चर को फॉलो करते हो, हम डेली लिखने वाले हैं, उससे क्या होगा आपके पास 250 के अराउंड जो टॉपिक्स होंगे जो करंट में एडिटोरियल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके मेंस एग्जाम के लिए, उसका एक कंटेंट भी मिलेगा। सिर्फ कंटेंट ही नहीं मिलेगा, आपको उसे कैसे एग्जाम में लिखना है उसकी जो फॉर्मेट है वो भी मिलने वाला है। तो इस जो सीरीज़ है जो डेली 1 लिखने वाले हैं उसका जो मेन मोटिव वही है कि आप डेली लिखिए, हमारे साथ ऐसे ही एक कॉपी पे लिखिए। ठीक है, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो साथ ही साथ होती रहे। डिस्पाइट मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन एविएशन सेक्टर, रोबस्ट सेफ्टी कल्चर रिमेन्स एलूसिव। बेसिकली उसने ये कहा है जो अलग अलग मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं जो एविएशन सेक्टर उसमें, उसके बावजूद भी जो सेफ्टी कल्चर है वो कहीं ना कहीं लैक करता है। तो हमारा जो स्टार्टिंग होगी, हम इंट्रोडक्शन में जो अहमदाबाद का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन से जो हमारा फर्स्ट जो रहने वाला है जो मल्टीपल स्टेक होल्डर के बारे में उसने लिखा है। तो हम फर्स्ट जो डिमांड है वो यही है, जो मल्टीपल स्टेक होल्डर है वो कौन कौन से हैं थोड़ा दिखाएंगे इन शॉर्ट, और जो मेन डिमांड उसने पूछी है उसके जो कोज हैं वो क्या है, सेकंड डिमांड, और जो तीसरा उसने पूछा है इनमें जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या हो सकते हैं। तो 3 चीज़ें जो मेन है वो लिखने वाले हैं। इसके बिना आपने एक भी डिमांड अगर छोड़ी है तो उससे आपके मार्क्स जो कर सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है। जो मेन डिमांड है वो यही 3 है, और चलिए देखते हैं कैसे लिखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे। द रीसेंट 2025 एयर इंडिया क्रैश इन अहमदाबाद highlights how aviation safety in India remains compromised due to जो इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेगमेंटेशन है उसकी वजह से। इन शॉर्ट हम कोज लिखने वाले हैं, ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन, कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे, रेगुलेटरी opacity and poor accountability अंडरलाइन करेंगे। रिसेंट 2025 इसे अंडरलाइन करिएगा। एयर इंडिया क्रैश इन अहमदाबाद इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन है जो न्यूज़ में था उसके साथ शुरुआत की है, आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जो मल्टीपल स्टेक होल्डर है उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, आई होप आपको जो मेरी हैंड राइटिंग है वो समझ में आ रही है। इसका जो हम लिख रहे हैं इसका जो मॉडल्स है वो भी आपको इस वीडियो के जो लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम से, आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ
हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो अपना आंसर अपने हाथ से लिखिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। लिख रहे हैं मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, कौन-कौन से हैं? लाइक DGCA, इसकी जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड आगे लिखेंगे एयरलाइन ऑपरेटर्स a genuine safety culture has yet to be institutionalized। ठीक है, तो अभी हमने जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं अंडरलाइन करेंगे, वो हमने दिखा दिए आंसर में। तो अभी हम क्वेश्चन की जो मेन जो कोर डिमांड है उसे डिस्कस करते हैं। जो उसने कोर्स पूछे हैं वीक सेफ्टी कल्चर के, तो वही लिखने वाले हैं। हेडिंग लिखेंगे causes of weak safety culture। ठीक है, इस तरह आप बॉक्स में करिएगा और इस तरीके से अंडरलाइन। तो चलिए लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन एजेंसीज। ठीक है, तो जो फॉरेन की जो सिविल एविएशन एजेंसी है उनके ऊपर हमारा ओवर रिलायंस है। कैसे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। DGCA lacks टेक्निकल डेप्थ, ये लिखा है टेक्निकल डेप्थ, और जो इसकी डिपेंडेंस है वो जो फॉरेन की जो एविएशन है उनके ऊपर रहता है। जैसे जो अभी लिखेंगे डिपेंड्स ऑन FAA, और ये जो FAA है वो है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन USA का, और जो EASA है वो है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको हम मॉडल्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो इसे हम अंडरलाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, इनके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है वो रहती है फॉर सर्टिफाइंग एयरक्राफ्ट डिज़ाइंस, एयरक्राफ्ट के जो डिज़ाइंस हैं उसके लिए, जैसा हमें देखने को मिला था सीन, ये एक एग्जांपल है जो आप रट लीजिएगा। एंड व्हाइटने इंजन, ठीक है, जो प्रेट एंड व्हाइटने इंजन है उसका जो फेलियर हमें देखने को मिला था, आगे लिखेंगे इंजन फेलियर्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे कब, 2017-18। ठीक है, तो ओल्ड एग्जांपल है, लेकिन जो पॉइंट हमने लिखा है ओवर रिलायंस जो हमारा है जो फॉरेन एजेंसीज है उनके ऊपर, उसे जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, पुअर मेंटेनेंस ओवरसाइट, अंडरलाइन करेंगे। कैसे, जो हमारी AMEs है, AMEs मतलब जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो इंजीनियर है हमारे AMEs, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं फेस लॉन्ग हॉर्स एयरलाइन delegate critical task to underqualified technicians। ठीक है, लिखेंगे a cost saving measure violating safety norms। ठीक है, तो ये सेफ्टी नियम को वायलेट करता है। पहला जो हमने पूरा मेंटेनेंस में पॉइंट लिखा है वो लिखा है जो AMEs हैं फेस करते हैं लॉन्ग आवर्स, उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है। और दूसरा लिखा है जो एयरलाइंस है उनमें जो क्रिटिकल टास्क हैं वो अंडर क्वालिफाइड जो टेक्नीशियन है उन्हें दे दिए जाते हैं, ताकि जो कंपनी है, जो एयरक्राफ्ट कंपनी है, उसकी जो कॉस्ट है वो कम रहे। तो ये सेफ्टी जो नॉर्म है उसको वायलेट करता है, तो वायलेटिंग सेफ्टी नॉर्म्स इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। क्रिटिकल टास्क को अंडरलाइन कर सकते हैं और AMEs को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट लिखेंगे फ्लाइट क्रू फटीग एंड एक्सप्लॉइटेशन। कैसे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। एयरलाइन वायलेट फ्लाइट टाइम ड्यूटी लिम्स, जो ड्यूटी लिम्स हैं फ्लाइट टाइम की उन्हें वायलेट करते हैं। आगे लिखेंगे
पायलट्स आर ओवरवर्क, ठीक है। तो जो पायलट है उनके ऊपर जो ज़्यादा काम थोपा जाता है, ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न रहता है जो वीक सेफ्टी कल्चर को दिखाता है सिविल सेक्टर में, ठीक है, सिविल एविएशन सेक्टर में। और एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जांपल दे लीजिए, जो DGCA है उसका जो NOC जो सिस्टम है, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिस्टम है, उसमें भी हमें दिक्कत देखने को मिलती है। तो वो क्या है, जो NOC सिस्टम है वो क्या करता है, restricts pilot movements, increasing कोरेशन, ठीक है। तो जो DGCA की जो NOC सिस्टम है वो भी रिस्ट्रिक्ट करता है पायलट की मूवमेंट को। इसकी वजह से भी जो हमें जो उनके ऊपर जो वर्कलोड है और जो सेफ्टी कल्चर है उसका जो ब्रीच हमें देखने को मिलता है। तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे टुथलेस ओवरसाइट ऑन एयरलाइंस। कैसे? एयरलाइन ऑफिशियल्स remains powerful despite DGCA सस्पेंशन। तो उनके जो सस्पेंशन करने के बावजूद भी जो एयरलाइन ऑफिशियल हैं वो अपने पावर में रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, लैक अथॉरिटीज और जो वीकनिंग अकाउंटेबिलिटी, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसे हम बॉक्स में कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे नेग्लेक्ट इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उसमें हमें जो नेग्लेक्ट देखने को मिलता है, एग्जांपल लिखेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फेसेस एन ATCO। ये क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर, इसकी जो हमें शॉर्टेस्ट देखने को मिलती है। सिक्स्थ लिखेंगे साइलेंसिंग ऑन विस्टल ब्लोअर्स। जो विस्टल ब्लोअर्स हैं उनके ऊपर साइलेंसिंग है, इसके ऊपर थोड़ा पॉइंट लिखेंगे, एलैबोरेट करेंगे। स्टाफ एक्सपोजिंग सेफ्टी रिस्क्स और पुनिश्ड, ठीक है। जो स्टाफ है जो एक्सपोज करता है सेफ्टी रिस्क को, उन्हें भी पुनिश किया जाता है, ठीक है। तो ये काफी गलत बात है। जो सेवेंथ लिखेंगे इग्नोर्ड पास्ट ट्रेजेडीज। अभी हम इसमें जो अलग अलग इंसिडेंट हुए हैं उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, कैसे, लेसन्स फ्रॉम घाटोपर। ये भी इंसिडेंट हुआ था 2018 में। काजीकोड़ा ये हुआ था 2020 में। कुछ इंपॉर्टेंट जो एयर क्रैश हुए हैं उसके बारे में थोड़ा लिखा है। इसके जो आपकी आंसर की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। वो जो अहमदाबाद से तो हमने स्टार्ट की थी, लिखेंगे हाइलाइट्स। सिस्टमैटिक नेग्लेक्ट, ठीक है। सिस्टमैटिक नेग्लेक्ट है, नॉट इग्नोरेंस। तो ये इग्नोरेंस नहीं है, ये सिस्टमैटिक नेग्लेक्ट है, जो दिखाता है सिविल एविएशन का जो वीक सेफ्टी कल्चर है उसके बारे में, ठीक है। तो हम ये हमने जो क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड है उसे कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं जो सेकंड डिमांड है क्वेश्चन की, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है वो चाहिए। उसके बारे में लिखेंगे कि इंस्टीट्यूशन, सेकंड हेडिंग है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नीडेड। स्ट्रेंथन DGCA कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी है उसे स्ट्रेंथन कीजिए। कैसे? इन्वेस्ट इन इंडिजीनियस टेक्निकल एक्सपर्टाइज, टेक्निकल इंडिजीनियस टेक्निकल एक्सपर्टाइज अंडरलाइन करेंगे, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल
बॉडीज, ठीक है। तो जो हमने वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि क्या कोज है, जो वीक सेफ्टी कल्चर है एविएशन में, सिविल एविएशन में, जो हमारे एविएशन सेक्टर है उसमें, तो उसे ही जस्ट काउंटर करने के लिए रिलेशन है वो लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, इम्प्लीमेंट ड्यूटी टाइम लिमिट्स। कैसे? एनफोर्स कोर्ट mandated caps for AMEs, अंडरलाइन करेंगे, पायलट्स एंड ATCOs। ये ATCOs ये क्या है? ये एयर ट्रैफिक जो कंट्रोलर ऑफिसर्स, ठीक है, उसके बारे में अंडरलाइन करेंगे, पायलट AMCs। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, रिवैम्प पायलट NOC रूल्स। तो जो NOC रूल्स है उसे भी रिवैम्प करने की जरूरत है, तो लिखेंगे ensure पायलट mobility and reduce regulatory misuse by एयरलाइंस, ठीक है। जो एयरलाइंस है वो मिसयूज ना करें पायलट का, तो उनकी जो मोबिलिटी है उसे भी इंश्योर करना जरूरी है। अगर पायलट की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ बहुत सही रहेगी, तो इस तरह के क्रैश हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, अभी हम विजिल प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा लिखेंगे, ब्लोअर प्रोडक्शन लो, तो उनके बारे में एक लो होना चाहिए, क्रिएट इंडिपेंडेंट mechanism to protect and act on internal safety disclosure, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल पॉइंट था जो कि काफ़ी ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, एम्पावर सेफ्टी ऑफिसर्स, ठीक है। कभी और में लिखेंगे, अभी हम सिक्स लिखेंगे, ऑडिट रेगुलेटरी कमिटीज। कैसे? प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन हाइट क्लियरेंस एंड सेफ्टी अप्रूवल, ठीक है। तो ऑडिट रेगुलेटरी कमिटीज होनी चाहिए टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, काफ़ी बढ़िया वर्ड है, आप यूज़ करना, हाई क्लियरेंस एंड सेफ्टी अप्रूवल्स के लिए, ठीक है। तो सेवंथ जिस जो न्यूज़ में था उसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं, जुडिशियल ओवरसाइट। कैसे? जो हाई कोर्ट है उन्हें मॉनिटर करना चाहिए, PIL जो होती है उन्हें, ताकि टाइमली जो एविएशन सेफ्टी है वो इंश्योर हो सके, ठीक है। तो ये हमने एरो में दिखाया, काफ़ी बढ़िया वर्ड है, आप चाहो तो इसे बॉक्स में भी कर सकते हो। जुडिशियल ओवरसाइट कैसे है? जो हाई कोर्ट्स हैं वो उन्हें मॉनिटर करना चाहिए, जो PLIs हैं, एविएशन जो सेफ्टी है उसके ऊपर जो लॉज हैं उसे देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम कंक्लूजन लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट कंक्लूजन लिखने वाले हैं। रोबोस्ट सेफ्टी कल्चर in aviation demands systematic reforms, ethical commitment and empowered oversight, ठीक है। तो जो रोबस्ट सेफ्टी कल्चर सिविल एविएशन में जो डिमांड करता है वो करता है सिस्टमेटिक रिफॉर्म की और एथिकल कमिटमेंट की और जो एम्पावर्ड ओवरसाइट की, ठीक है। तो ये पूछा था, मल्टीपल स्टेक होल्डर होने के बावजूद भी हमें एविएशन सेक्टर में जो सेफ्टी है कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिलती है, उसके रीजन पूछे थे और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पूछे थे। तो हमने जो इंट्रोडक्शन में लिखा था उसमें जो रिसेंट क्रैश हुआ था अहमदाबाद में उसके बारे में लिखा और शॉर्ट में कोजेस लिखे, और बाद में जो
अलग अलग हमारी स्टेक होल्डर्स हैं जो सिविल एविएशन में, उसके बारे में लिखा है, जो कोर्सेज हैं वो लिखे हैं, कुछ 7 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। आप कोशिश करना इनमें से जो 5 से 6 ही आप करना, ये तो आपके कंटेंट के लिए हमने लिखा है। तो ठीक है, तो उसके बाद सेकंड हेडिंग में जो उसने रिफॉर्म्स पूछे थे वन बाय वन हमने वो बताए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने कंक्लूड किया है जो सेफ्टी कल्चर है सिविल एविएशन में वो डिमांड करता है सिस्टमैटिक रिफॉर्म, एथिकल कमिटमेंट और एम्पावर ओवरसाइट को। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।